नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार टांक आज पुनः एक नया वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। वो है डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का। डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी क्या होती है, इसके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, और साथ ही जो डिक्टेटरशिप है उसके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, इन सभी बातों के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपन चलते हैं अपनी वाली नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसका इंट्रोडक्शन भी हमने यहाँ दे रखा है, साथ ही जो डिक्टेटरशिप है उसका इंट्रोडक्शन भी हमने दे रखा है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसकी क्या क्या चीज़ें आती है उसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर एक गवर्नमेंट सिस्टम चूजन बाय इंटायर पॉपुलेशन, यानी कि डेमोक्रेसी वह होती है जिसमें जो सरकार होती है वो जनता के द्वारा इलेक्टेड होती है, जनता के द्वारा चुनी हुई होती है। ये डेमोक्रेसी का फीचर होता है, या इंट्रोडक्शन में अपन ये बात लिख सकते हैं। जबकि हम यही बात डिक्टेटरशिप के अंदर देखें तो गवर्नमेंट सिस्टम चूजन बाय फोर्स, ये गवर्नमेंट जो सिस्टम होता है वो जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं होता है, ये ताकत से इसको प्राप्त किया जाता है, बल से, फोर्स से हम इसको प्राप्त करते हैं। जो भी डिक्टेटर है या जो भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो जो है वो फोर्स के थ्रू सरकार गवर्नमेंट के ऊपर काबिज होते हैं। दूसरा है वोट आर कास्टेड ड्यूरिंग द इलेक्शन। डेमोक्रेसी के अंदर वोट दिया जाता है, जबकि डिक्टेटरशिप के अंदर कोई वोट नहीं होता है, कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होते हैं। नो वोट नो इलेक्शन, यानी कि न तो लोगों का मतदान जो वोट है उसको हम ध्यान में रखते हैं, ना ही इलेक्शन को। इसके बाद में डेमोक्रेसी अपोजिशन एग्जिस्ट इन द असेंबली। डेमोक्रेसी का एक मेन फीचर होता है कि जो असेंबली होती है उसके अंदर अपोजिशन का होना जरूरी है, अपोजिशन होती है, ठीक है। जबकि डिक्टेटरशिप के अंदर इस तरह के अपोजिशन वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। सिर्फ जो डिक्टेटर होता है वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू करता है, वही सारे पावर्स का जो रिसोर्सेज होता है, पावर का सोर्स होता है, वो पावर का सोर्स वही डिक्टेटर होता है। इसके बाद में सिटीजन आर फ्री टू यूज द रिसोर्सेज। डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं वो संसाधनों का उपयोग इजीली कर पाते हैं, उनमें किसी का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, सिटीजन्स राइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि जो सिटीजन्स के जो अधिकार होते हैं, नागरिकों के जो अधिकार होते हैं वो अधिकार सीमित होते हैं, वो प्रतिबंधित होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। फिर डेमोक्रेसी जो है उसमें मीडिया इज़ फ्री। मीडिया जो है जिसको हम मीडिया जो है उसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, वो बिल्कुल फ्री होता है। इनमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लगाए जाते हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, इसके अदरवाइज कोई रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं होते हैं। जबकि आपका जो डिक्टेटरशिप होता है उसके अंदर मीडिया इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल्ड होता है, मीडिया कोई भी अपने मन से बात नहीं कर सकता है, वो सारी जो रूलर्स होते हैं उनके सबऑर्डिनेट काम करते हैं, ठीक है। इधर डेमोक्रेसी के अंदर प्रेसिडेंट होता है, जबकि डिक्टेटरशिप के अंदर कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है। तो मैंने आपको ये जो स्लाइड बताई है इंट्रोडक्शन की, आप इस इंट्रोडक्शन की स्लाइड को मर्ज करके भी लिख सकते हैं, या फिर इनमें से कुछ पॉइंट्स, दोनों के कुछ कुछ पॉइंट उठा करके इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं। यदि आपके शुद्ध रूप से डेमोक्रेसी का प्रश्न आया है तो डेमोक्रेसी की जो सारी बातें हैं ये आप इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हैं। और यदि आपके प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप का ही क्वेश्चन आया है तो हम ये प्रश्न, ये वाली जो डिक्टेटरशिप की जो अपने यहाँ बातें करी है ये हम इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हैं। फिर आता है बिल्कुल डिक्टेटरशिप। अब हम बात करेंगे डिक्टेटरशिप के अंदर कि ये डिक्टेटरशिप क्या होती है। दोनों हैं, दोनों में से सिर्फ अभी एक बार डिक्टेटरशिप के ऊपर बात करेंगे कि डिक्टेटरशिप होती क्या है। वैसे हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसको देखते हैं। देखिएगा, डिक्टेटरशिप, अ डिक्टेटरशिप कंसिस्ट ऑफ द रूल बाय वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। हमने यह भी बताया है कि डिक्टेटरशिप के अंदर जो शासन व्यवस्था होती है वो एक व्यक्ति के हाथ में हो सकती है या ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में हो सकती है। यानी कि डिक्टेटरशिप के अंदर जो रूलिंग क्लास होगा वो हो सकता है कि एक व्यक्ति हो, और हो सकता है कि वह कुछ लोगों का ग्रुप हो, परंतु लोगों को यहाँ पर कोई राइट्स नहीं होते हैं। दूसरे जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, जो पॉपुलेशन है, जो सिटीजन्स हैं, उन सिटीजन्स को यहाँ पर कोई ज़्यादा राइट्स नहीं होते हैं डिक्टेटरशिप के अंदर, ठीक है।
दूसरा, a dictatorship is a body of government where total control and dominance lies with the small group of people or a person. डिक्टेटरशिप वह होता है जिसमें सारी ताकत जो है वो हो सकता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के अंदर हो या फिर एक पर्सन के अंदर हो. अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस डिक्टेटरशिप इज नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया अभी वर्तमान में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिक्टेटरशिप का. किम जोंग जो है वो वहाँ का राजा है, डिक्टेटर है, तानाशाह है, जो भी आप कहो उसको, तो वो वहाँ पर वही डिसीजन लेता है, सारे डिसीजन वही लेता है, इसके अलावा कोई दूसरी बातें नहीं होती है. तो ये डिक्टेटरशिप का जो है उसका हिस्सा है. नेक्स्ट, अ लीडर्स टेक कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड हैज़ टोटल पावर. यानी कि जो गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर ही सारा उस एक लीडर का कंट्रोल होता है और वही जो तय करता है, वही जो डिसाइड करता है, वही गवर्नमेंट को करना पड़ता है. ये डिक्टेटरशिप की कुछ विषय. यहाँ पर सिटीजन्स को कोई ज़्यादा राइट्स नहीं होते हैं. अब अपन देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिक्टेटरशिप. यानी कि जो ये मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, डिक्टेटरशिप के भी फायदे हैं और नुकसान भी है, दोनों चीज़ें हैं. गुण भी हैं डिक्टेटरशिप के अंदर, कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं. तो फायदे और गुण क्या है एक टेबल के द्वारा हमने यहाँ समझने की कोशिश करी है. सबसे पहले अगर देखते हैं मेरिट्स इधर, तो डिक्टेटरशिप की जो गवर्नमेंट होती है वो मोर स्टेबल गवर्नमेंट, यानी कि डिक्टेटरशिप में स्थायी गवर्नमेंट होती है. ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए डिक्टेटर चुना गया है, वो जब तक रहेगा तब तक वो डिक्टेटर बना रहेगा. तो ये एक स्टेबल गवर्नमेंट रहती है. ये इसका मेरिट्स भी कह सकते हैं इसको, कि वो बार बार लोगों को परेशानी नहीं आती, आज इसको हमने चूज किया कल दूसरा जाएगा. इस तरह से ये स्टेबल गवर्नमेंट होती है. ठीक है. और इसका डीमेरिट्स देखते हैं तो डीमेरिट्स में द मोस्ट अनफ्रेंडली टाइप ऑफ गवर्नमेंट. देखो, स्थायी चीज होना भी कई बार नुकसान होता है. तो ये लोगों को ज्यादा इसमें राइट्स नहीं होते हैं, तो लोगों के साथ ये मित्रवत व्यवहार नहीं कर सकती है, तो ये ज्यादा अच्छी गवर्नमेंट नहीं है लोगों के लिए, है ना. मोस्ट अनफ्रेंडली टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये ज़्यादा कन्वीनियंट जो है सिटीजन्स के लिए अच्छी नहीं होती है. इसी का ये एक डीमेरिट्स है. दूसरा, लेस रूम ऑफ करप्शन. यानी कि जो डिक्टेटरशिप के अंदर एक गुण ये पाया जाता है कि करप्शन जो है, मतलब भ्रष्टाचार की संभावना नहीं के बराबर होती. करप्शन वहां पर नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि यदि करप्शन किया तो राजा कभी भी सूली पे चढ़ा सकता है, फांसी लगा सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. वो कभी भी अपने को जो है दंड दे सकता है, पनिश कर सकता है. और वो उसका पनिश का लेवल क्या होगा, दे डोंट नो. वो खुद भी नहीं जानते हैं कि पनिश का लेवल क्या होता है. इधर क्या होता है डीमेरिट्स के अंदर, पीपल समटाइम हैव नॉट द फ्रीडम टू स्पीक एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ये सबसे बड़ा एक अवगुण है या इसका डीमेरिट्स है कि लोगों को बोलने का कोई राइट्स नहीं होता है. अपने जो बातें हैं, अपने बातों को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का कोई राइट्स नहीं होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के खिलाफ कोई व्यक्ति बोलना चाहे तो डिक्टेटरशिप के अंदर बोल नहीं सकता. डिक्टेटरशिप की जो रूलिंग होती है उनके अंदर वो नहीं बोल सकता है. इसके बाद में मेरिट्स और क्या है, लेस क्राइम रेट्स. यानी कि डिक्टेटरशिप का एक गुण ये भी होता है कि वहां पर अपराध नहीं होते, क्राइम रेट लेस होती है. क्यों होती है, क्योंकि वहां का जो पनिश का सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रिक्ट होता है, और इस वजह से लोग जो है वो अपराध नहीं करते. उनको पता है कि जैसे भी कोई अपराध किया उसकी सजा बड़ी भयानक होगी. तो इस वजह से वहाँ ये मेरिट्स हैं कि वहाँ पर क्राइम की जो रेट है वो कम होती है. इसके बाद थिंग्स हैपनिंग वेरी क्विकली. यानी कि चीज़ें जो भी होती है वो जल्दी जल्दी हो जाती है, डिले नहीं होता है. मतलब न्याय देना है तो क्विकली, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में सारा पावर्स हो, वो उसको ज़्यादा चीज़ों को मतलब ज़्यादा न्यायालय के चक्कर में नहीं पड़ता है, ज़्यादा पूछने की बात नहीं होती. जो भी डिसीजन लेना है वह क्विक ले लेता है, क्योंकि एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल्स के हाथ में रूल रहता है. तो ये उसका मेरिट्स भी है. इसके बाद में मोर स्ट्रोंगर इकोनॉमी देन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और साथ ही ये इसका एक मेरिट और भी है कि जो वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि सारे डिसीजन एक व्यक्ति के हाथ में होते हैं. तो वो हो सकता है कि अपने देश की भलाई के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाए. अदरवाइज क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर दूसरे लोगों को राय मशवरा करने में आपका समय निकल जाता है. कोई कहता है कि हमें इकोनॉमी इस तरह की चाहिए, कोई कहता है इस तरह की इकोनॉमी चाहिए. इस वजह से वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, डिक्टेटरशिप के अलावा दूसरी जो गवर्नमेंट होती है वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा नहीं होता है. ये इसका हो गया कि मोर स्ट्रोंगर इकोनॉमी देन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इसके बाद में नो पॉलिटिक्स एवर. डिक्टेटरशिप के अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि एक ही व्यक्ति रूल करेगा, तो वहाँ पॉलिटिक्स
डे बाय डे की पॉलिटिक्स नहीं होती कि उसको हटा दिया, उसको रख लिया, इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। इधर क्या होता है कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज वर्स्ट टाइप द गवर्नमेंट और पीपल हैव टू जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स, यानी कि डिक्टेटरशिप के गुण क्या होते हैं, सॉरी अब गुण डिमेरिट्स ये है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं, तो ये बार बार इसका बुराई भी है, एक अच्छी बात भी नहीं है कि आप ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। अब आता है डेमोक्रेसी। हमने अभी जो ये चर्चा करी है डिक्टेटरशिप के ऊपर करी है, इस डिक्टेटरशिप के ऊपर हमने सारी चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, ठीक है। डेमोक्रेसी को जब भी प्रश्न एग्जाम में आ जाए डेमोक्रेसी के बारे में कुछ भी प्रश्न आए, सबसे पहले हमें अपने को मीनिंग लिख देनी है। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया डेमोक्रेसी का, जो ऊपर वाली स्लाइड में पहली स्लाइड में हमने बताया था। इसके बाद में मीनिंग और ये चीज वेयर द वर्ड डेमोक्रेसी ड्राइव्ड, ये दोनों चीजें अपने को लिख देनी है, ठीक है। मीनिंग बता देना है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है कि डेमोक्रेसी वह सरकार होती है जहां पर जो शासक होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, वो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं, लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन अपने को लिख लेनी है। मीनिंग जो है डेमोक्रेसी के अंदर जब भी अपन लिखें तो एक डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसको हमने लिखना है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये बहुत साधारण सी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप एग्जाम में लिख सकते हैं और लिखना है आपको। इसके बाद में द वर्ड डेमोक्रेसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो डेमोक्रेसी शब्द आया कैसे है, कहाँ से आया है, तो एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड दो वर्ड है, डेमोस और क्रेटोस, इन दोनों से निकल के आया है। तो डेमोस का जो अर्थ होता है पीपल होता है, और क्रेटोस का अर्थ होता है पावर ऑफ द रूलर्स, पावर ऑफ द रूल्स, है ना, यानी कि जनता का शासन। अगर दोनों को मिला दे, डेमोस क्रेटोस को, तो पीपल पावर ऑफ द रूल्स, यानी कि जो शक्ति का जो स्रोत होगा, जो सोर्स होगा, वो जनता होगी। ये डेमोक्रेसी का अर्थ होता है। तो हमने डेमोक्रेसी का अर्थ देखा और ये शब्द कहाँ से आया ये भी हमने देखा। अब हम बात करते हैं फीचर्स। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, है ना। सबसे पहला फीचर इसमें लिखा हुआ है, इन द डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल अथॉरिटी है पावर की, डिसीजन लेने वाली, वो कौन है, वो जनता के द्वारा जो इलेक्टेड पीपल हैं, इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ही फाइनल पावर्स का यूज करते हैं। तो ये उसका फीचर्स हैं कि वहां पर कोई एक व्यक्ति डिक्टेटर नहीं होता है, वहां पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा लागू किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चेंज ऑफ लूजिंग, ठीक है। यानी कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो इलेक्शन प्रोसेस होता है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होता है, उसमें कोई दबाव नहीं होता है, कोई गलत तरीके से इलेक्शन नहीं किए जाते हैं, और अगर इस तरह से होता है तो इलेक्शन कमीशन जो होता है वो उसको इलीगल अनऑथोराइज्ड घोषित कर सकता है। तो ये डेमोक्रेसी का गुण है कि वहां पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। नेक्स्ट, इन द डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन must have one vote and each vote must have one value। ये एक गुण है डेमोक्रेसी का कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी सिटीजन है, प्रत्येक सिटीजन है, जो युवा सिटीजन है, जिसको राइट टू वोट है, वो हर व्यक्ति एक अपना वोट दे सकता है। साथ ही उस व्यक्ति का भी एक वोट वैल्यू होता है ना, सभी का समान वोट वैल्यू होता है। ऐसा नहीं कि बहुत पैसे वाला है तो उसका वोट वैल्यू ज्यादा होगा, या जो गरीब है उसका वोट वैल्यू कम होगा, नहीं, बोथ आर इक्वल वोट वैल्यू। कौन, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, किसी भी तरह का हो, यानी कि सभी जो मतदाता है उन सभी का एक समान वोट होता है, सभी को वोट देने का राइट्स होता है डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूलर्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द सिटीजन्स राइट्स। और दूसरा जो विशेषता है इसकी, नेक्स्ट जो विशेषता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, वो है रूलर्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो रूलर्स होते हैं, जो शासक होते हैं, उस लिमिट्स के अंदर, उस दायरे के अंदर रहकर कार्य करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने
एस्टेब्लिश्ड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन सबऑर्डिनेट रहकर ही वह व्यक्ति जो है वो कार्य करते हैं, जो रूलर्स हैं वो कार्य करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन वो नहीं करते हैं, उल्लंघन वो नहीं कर सकते हैं। और साथ ही जो है वो सिटीजन्स के राइट्स भी डेमोक्रेसी के अंदर पाए जाते हैं। सिटीजन्स को राइट्स मिले होते हैं, जो नागरिक होते हैं उनको अधिकार मिले हुए होते हैं और वो अपने अधिकारों को इंजॉय करते हैं। इसके बाद में द अपोजिशन पार्टी आर अलाउड टू फंक्शन ऑलरेडी बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। और साथ में अपोजिशन, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि जो अपोजिशन का होना डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सत्ता के अंदर हो चाहे वो सत्ता के बाहर हो, यानी कि अपोजिशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। द अपोजिशन पार्टीज आर अलाउड टू द फंक्शन फ्रीली बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। ठीक है, यानी कि अपोजिशन को कोई ज़्यादा रोक नहीं सकता है। विपक्ष का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। जहाँ विपक्ष नहीं होता है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है, वहाँ डिक्टेटरशिप आ जाती है, यूँ कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेटिक जो सरकारें होती है उसका मूल आधार होता है राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी के सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। सभी को राजनीतिक समानताएं डेमोक्रेटिक के अंदर पाई जाती है। सभी लोग वोट कर सकते हैं इक्वल रूप से, ऐसा नहीं है कि गरीब अमीर का फर्क होगा। सभी लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं फ्रीली एंड फेयरली। मीडिया को फ्री और फेयर होता है मीडिया। इस तरह की चीज़ें सारी जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर होती है। तो हमने अभी क्या देखा, हमने यह देखा है कि जो डेमोक्रेसी के फीचर्स हम देख रहे हैं। अब अपन बात करते हैं डेमोक्रेसी के मेरिट्स के बारे में। ठीक है, नई हेडिंग आ जाती है आपकी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें क्या है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज द मोर अकाउंटेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि इसकी गुण क्या है, इसका मेरिट्स क्या है कि भाई ये एक अच्छी गवर्नमेंट है बिकॉज ये मोर अकाउंटेबल होती है। लोगों ने जिस गवर्नमेंट को चुना है वह गवर्नमेंट उन लोगों के प्रति अकाउंटेबल होगी, जवाबदेह होगी। उनको जवाब देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, ये जनता को जवाब देने के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए ये एक अच्छी सरकार है, ये इसका गुण है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो इम्प्रूव होता है। इसके बाद में डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इट इज सुटेबल द कंट्रीज लाइक इंडिया having a diversity of language, religions and cultural. Democracy in India made it possible to keep unity in the diversity. और डेमोक्रेसी वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है जहाँ पर डाइवर्सिटी होती है, जहाँ पर लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, जहाँ पर रिलीजन की डाइवर्सिटी है, जहाँ पर कल्चर की डाइवर्सिटी है। इस तरह की जहाँ डाइवर्सिटी होती है तो डाइवर्सिटी में सभी लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, अलग अलग डाइवर्स लोगों को अपने राइट्स होने चाहिए। तो डेमोक्रेसी जो है सभी लोगों को, सभी धर्म, सभी जाति, सभी पंथ, सभी कल्चर को अडॉप्ट करने वाले लोग, सभी भाषाओं के लोग, लैंग्वेज के लोग, उन सभी को राइट्स देती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन लोगों की संख्या ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा राइट्स होंगे, दूसरों को कम होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक डेमोक्रेसी का एक अच्छा फीचर है। अब चलते हैं अपन आगे वाला। नेक्स्ट क्या है, इन डेमोक्रेसी नो वन इज द परमानेंट विनर और लूजर। डेमोक्रेसी के अंदर ये एक सबसे बड़ा गुण है इसका कि यहाँ पर कोई एक बार राजा बन जाता है या एक बार पीएम बन जाता है, इसका मतलब वो परमानेंट पीएम नहीं रह सकता है। और यदि रहता भी है तो जब वह तब तक ही विनर रहेगा जब तक लोगों का उसके साथ सपोर्ट है, वह अगर अच्छा काम करता है। तो एक बार जीत गया तो इसका मतलब यह नहीं कि अब वो परमानेंट ही आजीवन प्रधानमंत्री रहेगा या आजीवन सत्ता में रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो डेमोक्रेसी नो वन इज द परमानेंट विनर और लूजर। सत्ताएं आती और जाती रहती है। आज 5 साल के लिए यह है तो 5 साल के लिए कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी यदि उसने अच्छा कार्य नहीं किया है तो इसमें कोई परमानेंट नहीं होता है। इसके साथ में नेक्स्ट मेरिट और क्या है डेमोक्रेसी के, नेक्स्ट मेरिट्स के अंदर देखते हैं, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स। यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है कि जो कोई गलती हो जाती है हमसे या जो सत्ता के जो
पुरोधा होते हैं, जो सत्ता चलाने वाले जो रूलर्स होते हैं, उनसे भी अगर कोई गलती हो जाती है तो वो वापस उसमें सुधार की गुंजाइश रखती है। तो ये इसका एक अच्छा गुण है डेमोक्रेसी में कि सुधार भी होता है, गलती का सुधार भी किया जाता है। डिक्टेटरशिप के अंदर डिक्टेटर अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, यहाँ पर अपनी गलती को एक्सेप्ट किया जाता है। Next, democracy enhances the dignity of citizens because it is based on the principle of political equality, on the recognition that the poorest and least educated have the same status as the rich and एजुकेटेड। ये बात हमने पहले ही डिस्कशन कर ली है कि डेमोक्रेसी जो है वो सभी के लिए, सभी नागरिकों को डिग्निटी देता है, सम्मान देता है, गरिमा का जीवन देता है। ऐसा नहीं है कि ऊंच नीच की बात करता है, अनइक्वलिटी की बात करता है। डेमोक्रेसी के अंदर अनइक्वलिटी नहीं होती है। द पीपल all are equal in front of the law and in front of the constitution, in front of the rulers। सभी के लिए सभी लोग समान होते हैं। On the recognition that the poorest and least educated have the same status as the rich and educated। यानी कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि डेमोक्रेसी के अंदर उसको कम राइट्स होंगे। कम पढ़े लिखे को और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे को दोनों को एक समान वोट देने का राइट्स है। दोनों के वोट की वैल्यू भी इक्वल होती है। साथ में जो गरीब है, अमीर है, यहाँ पर भी दोनों के वोट देने का राइट्स होता है, दोनों को इलेक्शन लड़ने का राइट्स होता है। बस दोनों में कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो। तो ये डेमोक्रेसी के मेरिट्स जो है वो हमने देखे। इसके साथ में कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें डेमोक्रेसी के अंदर अच्छी होती है। देखो, हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं। अगर उसमें अच्छाई है तो बुराई भी होती है। तो डेमोक्रेसी में यदि अच्छाई है तो बुराई भी पाई जाती है। अब ड्रॉबैक क्या क्या है डेमोक्रेसी के, वो भी हमने यहाँ पर, या डीमेरिट्स क्या क्या है वो भी हमने यहाँ जिक्र किए हैं। देखिए, डीमेरिट्स और ड्रॉबैक्स ऑफ द डेमोक्रेसी। लीडर्स कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी, दिस लीड टू द अनस्टेबिलिटी। पहला ड्रॉबैक क्या है कि भाई जो लीडर्स हैं वो बदलते रहते हैं, सत्ताएं बदलती रहती है। आज ये आया, कल वो आएगा, परसों कोई दूसरा आएगा। इस तरह से गवर्नमेंट के अंदर अनस्टेबिलिटी पाई जाती है। और जब अनस्टेबिलिटी पाई जाती है तो लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, देश का विकास नहीं हो पाता है। कोई नई योजना लेके आता है, कोई प्लान लेके आता है, उसको पता है कि अगली गवर्नमेंट आएगी, वो प्लान को चेंज कर देती है, तो वो ठंडा बैठ जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, वो रुक जाता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है। जबकि हमने पहले इंट्रोडक्शन के अंदर डिक्टेटरशिप के अंदर देखा था, हमने इवन इंट्रोडक्शन के अंदर भी देखा था, और शायद मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ रहे थे डिक्टेटरशिप का, वहाँ पर भी हमने देखा था कि जो डिक्टेटरशिप होती है उसका मेरिट्स होता है स्टेबिलिटी। यहाँ पर इसका डीमेरिट्स है डेमोक्रेसी का अनस्टेबिलिटी। क्योंकि अगर मेजोरिटी पार्लियामेंट के अंदर रूलिंग क्लास को नहीं है तो वो गवर्नमेंट जो है वो हट सकती है, हटानी पड़ती, हटती है। तो ये इसका मेरिट्स नहीं है, ये एक डीमेरिट्स है इसका। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड द पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी। डेमोक्रेसी के अंदर सारी चीज़ें पावर पॉलिटिक्स चलती हैं, यहाँ पर कोई मॉरलिटी नहीं है। चुनाव जीतना है, एन केन प्रकार ने सत्ता के अंदर आना है, सत्ता से पहले हमने प्राप्त करने से पहले क्या क्या मैनिफेस्टो में हमने डाला था, क्या क्या हमने घोषणाएं करी थी, क्या क्या हमने दावे वादे किए थे, उनका जब जीत जाते हैं तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर मॉरलिटी की बात जो है वो देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, मॉरलिटी के लिए कोई ज़्यादा विशेष जगह नहीं होती है डेमोक्रेसी के अंदर। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड टू द बैड डिसीजन। और जो चुने हुए लोग होते हैं, कई बार अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोग भी चुनकर चले जाते हैं, तो दे डोंट नो कि व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लोगों के लिए क्या अच्छा है, दे डू नॉट नो। सो कई बार वो जो डिसीजन लेते हैं वो गलत डिसीजन भी हो जाते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी लेड टू द करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन जो है बहुत चरम पर होता है। हम जानते हैं डिक्टेटरशिप के अंदर करप्शन नहीं पाया जाता है, क्योंकि डिक्टेटरशिप के अंदर यदि कोई करप्शन करता है तो उसको पता है कि पनिशमेंट बहुत भारी मिलने वाला है। और तानाशाही जो है वो जो डिक्टेटरशिप है उसमें पनिशमेंट का पूरा वो होता है, प्रोसीजर होता है, और साथ में क्विक प्रोसीजर भी होता है, क्विक डिसीजन भी होते हैं। जबकि डेमोक्रेसी के अंदर कोई करप्शन कर रहा है तो कब उसके ऊपर चार्ज लगेगा, कब केस चलेंगे, कितने साल तक तो चलते रहेंगे, उसके बाद में सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी तो वापस छूट जाएगा थोड़े दिन के बाद में। तो ये जो है करप्शन जो है बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। फिर नेक्स्ट जो हमने देखा कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम
एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। दूसरा, जो एक सामान्य जो आदमी होता है वो नहीं जानता है कि हमारे लिए कौन सा व्यक्ति अच्छा है कौन सा बुरा है, तो वो चुन लेते हैं उनको, और ये चुन जब लेते हैं तो ये जो है कई बार वो घातक भी साबित होता है। कई बार अनपढ़ लोग को, अज्ञानी व्यक्ति को, या फिर जो कम जानकार होता है उनको इलेक्ट कर लेते हैं, तो उससे जो है शासन सत्ता के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो कई बार सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और अपने लिए अच्छाई बुराई क्या है वो नहीं जान पाते हैं, और अज्ञानतावश किसी गलत आदमी को चुन लेते हैं अपना नेता, तो वो 5 साल तक या जब तक वो रूल करेगा तब तक वो लोगों को परेशान करेगा, या लोगों के लिए उसकी जो पॉलिसीज़ होगी, उसकी जो डेवलपमेंट के कार्य होंगे वो सही नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, हमने अभी देखा है डीमेरिट्स या ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेसी। पहले हमने फीचर्स देखे थे, इसके बाद में मेरिट्स देखे थे, और अब देखे हमने डीमेरिट्स। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड जो है आपकी डिफरेंस डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, डिस्टिंग्विश क्या क्या होते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और एक तरफ है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। Democracy is the best form of government as the rulers are accountable to the people and have the fulfill their needs। बिल्कुल हमने पढ़ लिया है कि डेमोक्रेसी जो है उसमें जो रूलर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, और वो जो जनता की जो डिमांड्स होती है उनको पूरा करने का काम करते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप के अंदर क्या होता है, द रूलर्स आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल एंड देयर नीड्स। यहाँ पर अकाउंटेबल होते हैं, लोगों को जवाब देना पड़ता है सरकारों को, क्योंकि उनको पता है कि यदि हम प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए तो 5 साल बाद हमें हटा दिया जा सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, जबकि जो नॉन डेमोक्रेटिक चीज़ें होती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन अगली वाली कंपैरिजन के ऊपर। In democratic government, people elect their rulers and have rights to the decision making। ठीक है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, people do not elect their rulers and have no rights in the decision making। इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जनता अपने रूलर्स को चुनती है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जनता अपने जो रूलर्स होते हैं उनको नहीं इलेक्ट करती है, वो खुद अपने आप में आते हैं, वो अपने सत्ता में ताकत के बल पर, पावर के बल पर, फोर्स के बल पर वो आ जाते हैं। ठीक है, द पार्लियामेंट इज अ सेपरेट बॉडी एंड हैज नो इंटरफेरेंस ऑफ द आर्मी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर पार्लियामेंट अलग है और जो आर्मी है वो अलग है, इनका इंटरफेयर एक दूसरे के बीच में नहीं होता है, एक दूसरे के बीच में ये इंटरफेयर नहीं करते हैं। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी, मतलब कोई भी पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती आर्मी के बारे में विदाउट द कंसिस्ट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी। आर्मी के चीफ के अनुमति से या आर्मी के चीफ के सहयोग के बिना कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट वाली स्लाइड के ऊपर कंपैरिजन में डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी। एनी सिटीजन्स कैन इंस्पायर टू द contest election for any post irrespective of his or her caste, religion, social, economic and educational background, which means the right of vote is available to all citizens। डेमोक्रेटिक के अंदर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है चाहे वो किसी चुनाव जाति का हो, सभी के लिए ऑल राइट्स हैं। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव नो राइट्स टू वोट, लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन क्या है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल इंजॉय देयर राइट्स ऑफ द डिसीजन। डेमोक्रेसी के अंदर जो है कोई भी डिसीजन होता है तो सहमति के आधार पर होता है ना, और वो अपने जो अधिकारों को, वहाँ के जो पीपल्स हैं वो अपने अधिकारों को इंजॉय करते हैं आराम से। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द डिक्टेटरशिप, द रूलर्स डज व्हाट द विश, यानी कि इसमें डेमोक्रेसी के अंदर तो जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखा जाता है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जनता की इच्छा नहीं, राजा की क्या इच्छा है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में देयर आर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये हमने पहले भी देखा है। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल्स टू चेंज द करंट रूलर्स। In non-democratic government, election are either not held
इट इज़ द हेल्ड दे आर नॉट फेयर इनफ रादर दे आर इम्पोजिंग। यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उनमें इलेक्शन जो होते हैं फ्री एंड फेयर होते हैं, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप जो गवर्नमेंट होती है उसमें इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं, और यदि होते भी हैं तो वो इम्पोज किए जाते हैं वहाँ की जनता के ऊपर, ज़्यादा फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो क्या है, देयर इज ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लोगों को अपने जो विचार होते हैं उनको एक्सप्रेस करने का राइट्स होता है, वो अपने विचारों को, अपने अधिकारों को बता सकते हैं, अपने अधिकारों के बारे में अवेयर होते हैं। ये सब बातें डेमोक्रेसी के अंदर होती हैं, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक या जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है, देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बात करने की आज़ादी नहीं होती, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती, विचारों की आज़ादी नहीं होती वहाँ पर। एंड द पीपल डू नॉट इंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स। और लोग अपने जो मूल अधिकार होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ लिखा है कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमने सऊदी अरेबिया लिखा हुआ है, जिम्बाब्वे लिखा हुआ है, इस तरह की चाहे वो कोरिया है, ये कुछ देश जो मैंने अभी आपको जिक्र किए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ डेमोक्रेसी। देयर आर टू मेथड ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर 1 डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, और दूसरा इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। ये आपको नई हेडिंग डाल के ऐसा लिख सकते हो कि भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी और नॉन डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, ज़्यादा विशेष नहीं है, अपने को ये दोनों बातें याद रखनी है, दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक नॉन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, या जिसको हमने एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या फिर इसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमने वापस लिखा है, form of the representative democracy. There are two major form of the representative democracy, parliamentary democracy और presidential democracy। जैसे कि हमने यहाँ देखा था ना indirect democracy, ये वाली indirect democracy, इस indirect democracy का या जो representative democracy है, इसी के वापस आगे दो फॉर्म बता रखे हैं, एक तो पार्लियामेंट्री होती है और एक प्रेसिडेंशियल होती है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ब्रिटेन है और भारत में है, एक तो भारत है आपका और एक जो है आपका ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन है, और दूसरा जो प्रेसिडेंशियल है वो प्रेसिडेंशियल में आपका अमेरिका है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है और इसमें यहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये ज़्यादा विशेष नहीं है, फिर भी आप देखना चाहो तो देख लेना। ठीक है, और इसके बाद में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, इसको भी पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको एग्जाम में अगर याद दे जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम ऑफ गुड डेमोक्रेसी, ये अपने को देख लेना है कि ये जो अच्छा लोकतंत्र होता है उसके क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, द ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन द नो वन गोज हंग्री एंड टू बेड। इस तरह की ये दो पॉइंट्स मैंने आपके लिखे हुए हैं, ये देख लेना आराम से। अब हम बात करते हैं वापिस आंसर फ्रेमिंग के ऊपर कि किस तरह से आपको आंसर फ्रेमिंग कर सकते हो। सबसे पहले यदि आपको डिक्टेटरशिप और दोनों का आ जाए, दोनों का कंपैरिजन आ जाए, तो कंपैरिजन यहाँ इंट्रोडक्शन से शुरू करना है कि भाई इंट्रोडक्शन में किस तरह से कंपैरिजन कर रखा है, और फिर यहाँ पर मेरिट्स और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बता देने, फिर इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स बता देने, और साथ में फिर ये जो कंपैरिजन वाला पोर्शन है ये इस पोर्शन को भी आप दोनों को बता देना है। फिर एक पर्टिकुलर एक का पूछे कि डिक्टेटरशिप क्या होता है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं, तो भी आप बता सकते हो डिक्टेटरशिप इसमें सेलेक्ट कर करके कि भाई इंट्रोडक्शन में डिक्टेटरशिप की बातें वो कर देनी है। यहाँ पर ये वाली स्लाइड को देख लेना है, इस वाली स्लाइड को देख लेना है आपको, और इसके बाद में जो है ये वाला हेडिंग डाल देना है, फिर आपकी मेरिट्स और डीमेरिट्स डाल देना है डिक्टेटरशिप के। और खाली डेमोक्रेसी पूछे तो खाली डेमोक्रेसी में मीनिंग, सबसे पहले तो ये वाली स्लाइड आ जाएगी आपकी खाली डेमोक्रेसी के बारे में, ये वाला इस सब इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। इसके बाद में आपको जो ये वाला जो है हिस्सा डेमोक्रेसी जो हेडिंग डाल रखी है, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी लिख देनी है, और ये शब्द कहाँ से आया है ये बातें आपको लिख देनी है। इसके बाद में आपको फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी लिख देने हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं। इसके बाद में आपको मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी लिख देनी है, यानी कि डेमोक्रेसी के गुण क्या क्या होते हैं। इसके बाद में डीमेरिट्स लिख देनी है, और फिर इसके बाद में कंपैरिजन, और लास्ट में जो है वो मेथड बता देने हैं। इतना आपके बना दोगे तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों मुझे लगता है कि आज ये वीडियो मैंने जो बनाया है बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और इसको अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपके आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।